Good morning, dear student. I am Sushma, your science teacher. Today I will start chapter 2 Nutrition in Animals. We have learned nutrition in plant. ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं. आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ये चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है. आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा टू टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं. फर्स्ट ऑटोट्रॉप, सेकंड हेटरोट्रॉप. ठीक है. ऑटोट्रॉप में क्या होता है? ऑटोट्रॉप में के प्लांट्स अपना फूड अपने आप ही बनाते हैं ना सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स होता है, उसमें कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं जो कि प्लांट पर डिपेंड रहते हैं. कैसे रहते हैं? या तो वो डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं या फिर इनडायरेक्टली तरीके से डिपेंड रहते हैं. इनडायरेक्टली कैसे? पहले तो डायरेक्टली समझो. डायरेक्टली में क्या होता है कि जैसे हम वेजिटेबल फूड फ्रूट्स है ना, ये सारे खाते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया है ना, कि कुछ प्लांट जैसे डियर भी होते हैं, एनिमल जो होते हैं क्या खाते हैं? ग्रास ही खाते हैं, है ना. लीफ खाते हैं, ग्रास खाते हैं. और इनडायरेक्टली कैसे होते हैं? जैसे लॉयन होता है ना, लॉयन किसको खाएगा? डियर को खाएगा. और डियर किसको खा रहा है? ग्रास को खा रहा है. तो लॉयन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से किस पे डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है. ठीक है. लेकिन आपको आपको पहले पढ़ाया था मैंने कि मतलब ये फूड जो हम लेते हैं वो क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? नरिशमेंट के लिए. क्या क्या? कि ग्रोथ के लिए. एक तो हमारी ग्रोथ हो, दूसरा रिपेयर हो. रिपेयर आप जानते हो कि हमारी बॉडी में जो छोटे मोटे टूट फूट होती रहती है, चोटें लगती रहती हैं, वो भी क्या होती हैं? फिर अपने आप ही रिपेयर हो जाती हैं. एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और जो हमारी बॉडी के फंक्शन होते हैं उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है. ठीक है. देखो, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. आपको पता है कि एनिमल्स किसके लिए न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं? कि ताकि जब भी जो फूड लेते हैं, फूड का वो यूटिलाइज किस में करते हैं? बॉडी के नरिशमेंट में, है ना. ठीक है, उसमें करते हैं, है ना. अब देखो, इसमें हम पहले जो हमने क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं हम कि कुछ जो फूड में जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है. अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि फूड में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना. ये होते हैं ना सारे. कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कंपोनेंट है. ठीक है, जो हमारे फूड में मौजूद होते हैं. द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, है ना. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं. जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हम जो अगर चपाती खा रहे हैं तो चपाती हम साबुत तो निकल नहीं रहे हैं, उसको हमें क्या करना पड़ रहा है? उसको पहले च्यू करना पड़ रहा है. च्यू मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डिवाइड करना पड़ रहा है ना. तभी तो वो क्या होता है. और हमारी जो टंग होती है, टंग में से क्या निकलता है? सलाइवा. सलाइवा निकलता है. वो क्या करता है? उसको लुगदी टाइप का बना देता है ताकि हम क्या कर लें? उसको ईजिली निगल सकें. ठीक है. देखो, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, है ना. कि अगर हम ये सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऐसे ही अगर हम निगलना चाहें तो हम निगल ही नहीं पाएंगे. निगल लोगे आप लोग? कि चपाती का टुकड़ा लेना और मुंह में रख लेना और निगलने की कोशिश करके देखना. ठीक है. करोगे? नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको च्यू ना करो. उसमें जब तक लार ना मिक्स हो, आपकी उसमें लुगदी ना बन जाए, तब तक हम उसको च्यू निगल नहीं सकते. ओके. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. हम उसको क्या कर लेते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ लेते हैं. ठीक है. अब देखो, यहाँ पे एक दे रखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, है ना. इसकी जगह समझ लो चपाती, है ना. और जैसे ही हमने उसको मुंह में रखा और दांतों से च्यू करना स्टार्ट किया तो वो क्या बन गया? हमारा सिंपलर सब्सटेंस बन गया. ठीक है. इतनी बात समझ में आई? नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. ओके. फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. जब फूड हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? डाइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइजेशन.
ठीक है, अगर चपाती आपने सीधे निगल ली तो उसको क्या होगा, डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर आपने अच्छे से उसको च्यू करके खाया है ना, अच्छे से चबाया है उसको, तो वो क्या होगा, जल्दी ही डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, आपने 6 में भी पढ़ा होगा। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, है ना, सबके खाने के तरीके अलग अलग हैं। एनिमल्स अलग तरीके से खाते हैं, इंसेक्ट अलग तरीके से खाते हैं, हम लोग अलग तरीके से खाते हैं, है ना। तो सबके खाने का तरीका अलग है, तो यानी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, अलग अलग टाइप की होगी। देखो, द फूड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना, कि सबके खाने का तरीका अलग अलग है, तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या है, अलग अलग है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो हमिंग बर्ड्स होती है और बीज जो होती है वो क्या करती है, प्लांट में से नेक्टर को सक करती है ना, ठीक है। अब देखो, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। आप इन्फेंट का मतलब समझते हो ना, जो बहुत छोटे बेबी होते हैं ना, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे वो ह्यूमन्स के हों, वो सब किस पे डिपेंड होते हैं, मदर्स के मिल्क पे, है ना। जब तक उनके तीत नहीं आ जाते तब तक वो किस पे डिपेंड है, मिल्क पे डिपेंड है, ठीक। स्नेक लाइक द पाइथन सॉलो एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो हमारा स्नेक होता है वो क्या कर लेता है, अपने शिकार को पकड़ता है और सीधे ही निगल जाता है ना, अपने प्रे को पकड़ेगा और वो क्या करेगा, निगल जाएगा। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो मतलब फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको ही निगल जाते हैं। आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा तो आपने देखा होगा कि आप छोटे छोटे दाने से होते हैं, वो उसका फूड होता है, वो जैसे ही हम डालते हैं और वो उस पर क्या होते हैं, वाटर की सरफेस पे क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, और फिश आती हैं उनको सीधे निगल जाती है ना। अब एक दे रखी एक्टिविटी दे रखी है इसमें, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ठीक है, इसमें आपको टाइप बताने हैं कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं एनिमल्स का, कौन से टाइप का फूड है और कौन सा उसके लेने का तरीका है, कैसे खा रहा है वो, निगल रहा है उसको कि च्यू कर रहा है, कि उसको कुतर कुतर के खाते हैं ना रैबिट, ठीक है, कुतर कुतर के खाते हैं ना आपके, रैट हो गए, है ना, स्क्वायरल हो गए, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुतर के खाते हैं। अब सबके खाने का तरीका अलग अलग है, तो इस टेबल में आपको फिल करना है कि स्नेक क्या करता है, किस टाइप का फूड लेता है, कैसे लेता है, फ्रॉग लेता है ना, और वो क्या कर लेता है, वो करता है उसको सॉलो। अब इसमें दे रखा है, बहुत सारी दे रखे हैं, ये आपको खुद करना है ना। जैसे आंट है, आंट क्या करती है, छोटे छोटे, जैसे आप डाल दो शुगर वगैरह, है ना, आटा डाल दो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही उठा के ले जाती है, वो अपने उसमें स्टोर कर लेती है, फिर वो खाती होगी ना। फिर ईगल, ईगल को देखा है आपने, ईगल क्या है, हमारा वेज भी है नॉन वेज भी है, वो स्नेक को भी ले लेता है और अगर ब्रेड वगैरह में फेंकोगे तो उसको भी ले लेगा, ठीक है। हमिंग बर्ड को आपको पता ही है कि क्या करती है, नेक्टर लेती है ना, फूड का काइंड क्या आ गया, नेक्टर आ गया। मोड ऑफ फीडिंग क्या आ गई, सकिंग। लीज जो होती है वो भी हमारी क्या करती है, ब्लड को लेती है और सकिंग करती है। मॉस्किटोज़ को भी आपने देखा होगा कि क्या करता है, ब्लड लेता है और सक करता है। बटरफ्लाई नेक्टर और सकिंग। हाउस फ्लाई वो भी क्या करती है, हमारे फूड पर भी बैठती है, सब पर बैठती है, वो भी क्या करती है, सक करती है, ठीक है। अब देखो, स्क्रैपिंग, चुइंग, शिफोनिंग, कैप्चरिंग, सारे ये क्या है, इनके खाने के तरीके हैं, ठीक है, फूड को इनटेक करने के। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट में क्या है कि स्टार फिश दिखाई गई है इसमें, है ना। स्टार फिश ये क्या, कहाँ रहती है, सी में रहती है, सी वाटर में रहती है। स्टार फिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश किसको फीड करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड कवर्ड होते हैं, है ना, जैसे आपका पाइला हो गया, है ना, इनको क्या करती है, इनको वो अपना फूड बनाती है।
कैसे, ये उसको क्या करती है, इसके बीच में से एक क्या निकलता है, माउथ ओपन होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको जो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवर है उसके ऊपर, उसको क्या कर देता है, क्रैक कर देती है, ठीक है, ब्रेक करते ही, और उसको क्या कर देती है, खा लेती है, ठीक है। सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, और जो उसमें से सॉफ्ट एनिमल्स निकलता है ना, जब वो ब्रेक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसमें से सॉफ्ट एनिमल्स निकलता है उसको क्या कर लेती है, अपने स्टोमक में ले लेती है, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या होता रहता है, डाइजेस्ट होता रहता है। आप कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो, जैसे आपका जो शंख होता है ना आपके घरों में, वो क्या किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। जो आपके पर्ल्स निकलते हैं ना, पर्ल्स, मोती जिसे बोलते हैं ना, सच्चे मोती, तो ये भी किस में से निकलते हैं, आपके जो हार्ड कवर शेल होता है ना, सीप, सीप में से निकलते हैं। आप लोग बाहर जाते हो या रेत वगैरह में आती है ना, सैंड वगैरह में आती है, तो आपने देखा होगा, वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। अब आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस, है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, आपको पता है कि हम फूड किससे लेते हैं, माउथ से लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, और उसके बाद क्या होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का सिस्टम, और उसके बाद उसको हम यूटिलाइज करते जाते हैं, ठीक है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, जो हमारी बॉडी के लिए पार्ट, जो भी हमने खाया है, जो भी हमने फूड इंटेक किया है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजलेस है, उसको हम क्या कह देते हैं, डिफेक्टेड पार्ट कह देते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आप वंडर्ड होते होगे कभी कभी कि जो फूड आपने लिया है वो आपकी बॉडी में, आपने उसको इंटेक कर लिया, उसके बाद आपका फूड कहाँ चला गया, है ना, कभी कभी सोचते होगे, दिमाग में आता होगा। वो क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, उसका डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमें फिर से भूख लग जाती है। द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल, है ना, जो फूड होता है हमारा, वो क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, कैनाल में जाता रहता है और डाइजेस्ट होता रहता है, ठीक। विच बिगन एट बक्कल कैविटी एंड एट द एनस, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। बक्कल कैविटी जानते हो ना, जो हमारा माउथ वाला एरिया आता है जिसमें हम च्यू करते हैं, वो हमारा क्या होता है, बक्कल कैविटी। और जिससे हम वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, एनस होता है। वहाँ से क्या हो जाता है, इसका डाइजेशन का एंड हो जाता है, ठीक है। द कैनल कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, ठीक है। जो हमारी कैनल होती है वो उसको हमने अलग अलग उसमें कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हमारा आ गया क्या, बक्कल कैविटी, सेकंड नंबर पे फूड पाइप, फूड पाइप जिसमें से आपका फूड क्या कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है ना। उस फूड पाइप को हमने क्या कह दिया, या तो फूड पाइप कह सकते हैं या फिर ओसोफेगस भी कहते हैं। दोनों नाम आपको लर्न होने चाहिए कि कोई भी नाम पूछ ले अगर उसमें। थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्टमक, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिफ्थ आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंडिंग ऑफ रेक्टम एंड सिक्स आता है हमारा एनस, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत ज़्यादा लंबे पाथ नहीं है। दीज पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, ठीक है। जो भी हम उसको जो भी फूड लेते हैं ये इस बात से ट्रेवल करता हुआ क्या होता जाता है, डाइजेस्ट होता जाता है, ठीक है। हर कोई क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो हमारे इनर वॉल होती है उसमें क्या है, स्टमक है, और क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और क्या है, इसमें अलग अलग टाइप की ग्लैंड है, ठीक है, जिनसे क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, ठीक है, उसमें से निकलते हैं, जिससे वो हमारा जो फूड हमने जो भी खाया है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक।
और डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंटिन्यूस द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारी जो मतलब जूसेस निकलते हैं ना, तो वो क्या करते रहते हैं, मतलब उस ग्लैंड में से निकलते रहते हैं और वो उसको क्या करते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं उसको, जूसेस निकलते हैं। और जो वो हमारी बॉडी के लिए, इसको जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपल सब्सटेंस में जब इसको तोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इसमें से प्रोटीन अलग हो जाएगा, विटामिन अलग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, और वो हमारी बॉडी के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है कि और जिसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो क्या होती जाएगी, उसका यूटिलाइज होता जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस नो what happened to food in different part of the digestive tract। ठीक है, कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे किसके, डाइजेस्टिव के, कैसे कैसे डाइजेस्टिव हमारा ट्रैक्ट बना हुआ है। अब एक देखो डायग्राम बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें तीत दिख रहे हैं, है ना, तीत दिख रहे हैं, ये हमारे क्या आ गए, वक्कल कैविटी, जो फूड को हमारे क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारी टंग के नीचे क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, सबको दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना सबको। ठीक है, ये क्या हमारी सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक, देखो बक्कल कैविटी आ गई हमारी, है ना। उसके बाद हमारी देखो तीत के नीचे ही है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो फूड पाइप दिख रहा है ना, ये फूड पाइप, इसको हमने क्या कह दिया, ओसोफेगस या फिर फूड पाइप कह दिया। ठीक है, उसके बाद देखो उसके नीचे आए, ये तो फूड पाइप है, किससे अटैच है, हमारे लीवर से, है ना। ये हमारा क्या है, लीवर है, ओ सॉरी, ये हमारा क्या है, स्टमक है। ठीक है, क्या है, स्टमक। स्टमक के बराबर में एक बड़ा सा पार्ट है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, लीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीवर कहते हैं। सबसे बड़ा पार्ट हमारी बॉडी के, सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, लीवर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। उसके ऊपर ये पिंक कलर का छोटा सा राउंड गोल है, इसको हम कह देते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, कई बार होता है ना, गॉल ब्लैडर हमारा ख़राब हो जाए तो हमें डाइजेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में। ये भी इसमें से क्या निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, जिससे हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होने के लायक हो पाता है। अब देखो वो, ये देखो लीफ के आकार की एक क्या है, ये देखो लीफ जैसी बनी हुई है, ये है क्या है, हमारी पेनक्रियाज है। क्या है, पेनक्रियाज। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी वाली बीच वाली है ना जो ये, इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका ये नाम के लिए स्मॉल है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अबाउट 6 मीटर। ठीक है, इतनी लंबी होती है इसकी लेंथ, कि स्मॉल इंटेस्टाइन है और 6 मीटर लंबी है। इसके बाद आती है हमारी लार्ज, ये देखो ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये क्या होती है, लार्ज नाम है इसका, लेकिन इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर, यानी ओनली 1.5 मीटर की लंबी होती है। लेकिन जो इसकी क्या है, ब्रिथ है ना, वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है। जो ब्रिथ है ना इसकी, ये ब्रिथ, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद आप क्या आ गया, रेक्टम। रेक्टम वाले पोर्शन में क्या होता है, हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जैसे हमारा गार्बेज होता है ना, घर का गार्बेज, आप क्या करते हो, एक डस्टबिन में इकट्ठा करते आते हो ना। फिर जब वो लेने के लिए आता गार्बेज, उसको हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं। यानी जैसे हमारा वो डस्टबिन क्या हो गया, फिलअप हो गया, उसको हमने उठा के दे दिया। ऐसे ही रेक्टम का काम है कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है वो क्या हो रहा है, रिएक्टम में इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही जब ये इकट्ठा हो जाता है तो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, एनस है, और एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आ गई ना इतनी बात समझ में। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कौन सा है हमारा, मतलब डाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। वो हम किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब क्लास होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तीत के बारे में पढ़ेंगे, तीत भी हमारे डाइजेशन में काम करते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर अभी रहता है ना। आप तीत के बारे में तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, और जहाँ आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, या मुझे वैसे भी आप मैसेज कर देना, तो भी मैं आपको देख लूँगी, ठीक है। अब तो बेटा आपको मतलब फ़ोन चलाना आना चाहिए, और फ़ोन के क्या क्या यूज़ हैं वो भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।